ये 3 गलती करोगे तो आपकी गाय भैंस कभी भी गैप भी नहीं रुकेगी, कभी भी मां नहीं बनेगी। ये 3 गलती करते हो इसलिए आपकी गाय भैंस खाली रह जाती है, बार बार हीट पर आती है और मां नहीं बन पाती है। 99% पशुपालकों की गाय भैंस में यही शिकायत होती है। आजकल मैं देख रहा हूं कई सारे पशुपालक परेशान हैं, वो अपनी भैंस में 10 बार एआई करवा चुके हैं, 10 बार बुल से क्रॉस करवा चुके हैं, लेकिन बार बार हीट पर आ रही है, भैंस गैप भी नहीं रुक रही। तो साथियों ये वीडियो आपके लिए, इस वीडियो में आपको ऐसी जानकारी दूंगा जिससे आपकी गाय भैंस एक बार में ही मां बन जाएगी, एक बार में ही पक्का गैप भी रुक जाएगी। तो साथियों सबसे पहले आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो भाई लाइक का बटन भी जरूर दबा दीजिए। साथियों गाय भैंस का गैप भी नहीं रुकना सबसे बड़ी समस्या है। कई सारे पशुपालकों की भैंस ऐसी रहती है जो पिछले 10 महीने से बार बार हीट पर आ रही है, बार बार गर्मी पर आ रही है, लेकिन मां नहीं बन पा रही। और कई पशुपालकों की ऐसी जोटी जो फर्स्ट टाइमर है, लेकिन वह हीट पर तो आती है लेकिन गैप भी नहीं रुकती है। बुल से क्रॉस करवाते हैं, 1 महीने बाद फिर से हीट पर आ जाती है, 2 महीने बाद फिर से गर्मी पर आ जाती है, 3 महीने बाद या 4 महीने बाद वापस से गर्मी पर आ जाती है। तो साथियों आखिर ये क्या प्रॉब्लम है, इसका क्या सॉल्यूशन करना चाहिए और इसको हमें कैसे निपटाना चाहिए। लाइक आप बाद में करना भूल जाते हैं, इसलिए पहले लाइक का बटन दबा दीजिए। और हाँ, आप मेरी वीडियो कहां से देख रहे हैं मुझे कमेंट में आप जरूर बता देना। साथियों सबसे बड़ी गलती जो हर पशुपालक दोहराता है, समय पर अपनी गाय भैंस को गैप नहीं करवाना। यानी मान लीजिए आज आपकी गाय भैंस हीट पर आई है, तो हीट पर आने के 12 से 15 घंटे के अंदर ही अंदर आपको अपनी गाय भैंस की या तो किसी डॉक्टर से एआई करवाना है, टीका लगवाना है, सीमन करवाना है, या फिर बुल के पास ले जाकर अपनी गाय भैंस को आपको उसमें मां बनवानी है। 99 पशुपालक ये गलती करते हैं। अब आपको पहचानना कैसे? मान लीजिए आज सुबह आपकी गाय भैंस ने तांता दिया है, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि आपकी गाय भैंस हीट में आ गई है। अब तांता देने के तुरंत बाद अपनी गाय भैंस में कभी भी डॉक्टर से एआई मत करवाना। ऐसा नहीं, मान लीजिए 2 घंटे बाद आपने किसी डॉक्टर को बुला के टीका लगवा दिया है, एआई करवा दिया, बुल के पास ले गए, तो आपकी गाय भैंस साथियों कभी भी मां नहीं बनेगी। हमेशा 12 से 15 घंटे बाद ही आपको अपनी गाय भैंस की एआई करवानी है, किसी डॉक्टर को बुलाना है या फिर बुल के पास ले जाना है। जैसे ही आपकी गाय भैंस हीट में आती है साथियों, तुरंत आपको कभी भी ना तो सीमन रखवाना है किसी डॉक्टर से और ना ही आपको अपनी गाय भैंस को बुल के पास ले जाना है। 90% पशुपालक ये गलती करते हैं, इसीलिए उनकी गाय भैंस साथियों कंसीव नहीं कर पाती और खाली रह जाती, इसीलिए आपकी गाय भैंस साथियों प्रेग्नेंट नहीं हो रही। तो आपको सबसे बड़ी गलती यह नहीं करना है। जब से आपकी गाय भैंस ने तोड़ा तांता दिया है, व्हाइट डिस्चार्ज दिया है, इसके 12 से लगाकर 15 घंटे बाद ही आपको अपनी गाय भैंस में साथियों एआई करवानी है, फिर आपकी गाय भैंस साथियों मां बनेगी। दूसरी गलती, अपनी गाय भैंस को कभी भी मिनरल मिक्सचर न देना और कभी भी कैल्शियम नहीं देना। आधे से ज्यादा पशुपालक ये देखते हैं, मैंने देखे हैं, जो अपनी गाय भैंस को पूरे जीवन काल में कभी भी ना तो मिनरल मिक्सचर उसको दिखाते हैं और ना ही कैल्शियम दिखाते हैं। अब कई सारे लोग कमेंट्स करके बोलेंगे सर हम तो मिनरल मिक्सचर खिलाते हैं, हम तो कैल्शियम भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही। लेकिन भाई कई सारे पशुपालक ऐसे हैं जो अभी तक उनको पता ही नहीं है कि मिनरल मिक्सचर क्या होता है, कैल्शियम क्या होता है और ये क्यों देना जरूरी। साथियों यदि आपकी भी ये प्रॉब्लम हो रही है, बार बार आपकी गाय भैंस रिपीट हो रही है, बार बार हीट गर्मी पर आ रही है, बहुत सारा खर्चा कर दिया लेकिन फिर भी मां नहीं बन रही है, तो साथियों उसको मिनरल मिक्सर खिलाना चालू कर दीजिए। अब यहाँ पर मैं 2 कंपनी का आपको मिनरल मिक्सर बता रहा हूँ, जो भी कंपनी का आपको पसंद आए वह मिनरल मिक्सर साथियों आप ला कर दे सकते हैं। 100 ग्राम रोज आप मिनरल मिक्सर देना चालू कर दीजिए, 2 से 3 महीने तक आप रेगुलर दीजिए। और 5 लीटर वाला कैल्शियम लाइए, 100 ग्राम रोज के हिसाब से आप अपनी गाय भैंस को देना भी यह भी चालू कर दीजिए। फिर देखिए साथियों आसानी से आपकी गाय भैंस मां आसानी से बन जाएगी। फिर आप जैसे डॉक्टर से सीमन करवाएंगे तो फिर आपकी गाय भैंस साथियों आसानी से मां बन जाएगी। तीसरी गलती, गाय भैंस को गैबिन करवाने के बाद कभी भी ठंडी चीज न देना और गर्म चीज देना। कई सारे पशुपालक मैंने देखे हैं, गाय भैंस को 15 दिन पहले तो उन्होंने डॉक्टर से सीमन रखवाया था या बुल से क्रॉस करवाया था, लेकिन 15 दिन बाद वो उसको गुड़ देना चालू कर देते हैं, वह सरसों का तेल देते हैं, वह लहसुन खिला देते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, वापस से आपकी गाय भैंस गर्मी पर आ जाती और मां नहीं बन पाती। तो गैबिन करवाने के बाद कभी भी गाय भैंस को गर्म चीज नहीं देना है, बाजरा भी नहीं देना है, गुड़ भी नहीं देना है और लहसुन भी नहीं देना। ये तीनों चीजें इतनी गर्म होती है कि ये गाय भैंस का साथियों अबॉर्शन करा देती है और इससे हमारी गाय भैंस साथियों दोबारा से हीट पर आ जाती। तो ये 3 मुख्य गलतियां हैं जो हर पशुपालक करता है। साथियों ये 3 गलतियां करना आज से बंद कर दीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपकी गाय भैंस ना आसानी से प्रेग्नेंट हो जाएगी और मां भी बन जाएगी। अब मैं आपको कुछ टॉपिक्स और बता रहा हूं, यदि इन पे आपने काम कर लिया है
तो साथियों 100% गारंटी के साथ आपकी गाय भैंस चाहे 6 महीने से हिट पर आती हो, 12 महीने से हिट पर आती हो, ग्याबिन नहीं रुक रही है ना, एक बार ये करके देख लीजिए 100% ग्याबिन रुक जाएगी। अगर नहीं रुके ग्याबिन तो कमेंट में आकर आप मुझे बता सकते हैं। साथियों आपने जैसे ही एआई करवाई या किसी बुल से क्रॉस करवाया आपने, उसके 1 से 2 घंटे तक आपको अपनी गाय भैंस को नीचे नहीं बैठने देना है। क्या नहीं करना है? कभी भी गाय भैंस को नीचे नहीं बैठने देना है। मान लीजिए अभी डॉक्टर आया तो आपकी गाय भैंस में टीका लगा के गया है, सीमन रख के गया है, प्रेग्नेंट करके गया है, या किसी बुल के पास आप ले गए थे या आपके घर पर ही बोले आपने क्रॉस करवाया, तो उसके बाद आपको 2 घंटे तक आपको गाय भैंस के पास ही रहना है और उसको नीचे नहीं बैठने देना है। कई बार हमने देखा है गाय भैंस जब नीचे बैठती है तो सीमन सारा निकल जाता है और हमारी गाय भैंस फिर प्रेग्नेंट होने से साथियों बच जाती है। तो 2 घंटे तक मिनिमम अपनी गाय भैंस को हमें साथियों खड़ा ही रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा काम आपको करना है, जैसे ही आपकी गाय भैंस आपने ग्याबिन करवा लिए, उसके बाद अपनी गाय भैंस को आप ठंडी चीज़ें दीजिए या आप घी दीजिए। देसी घी यदि देते हैं हम आधा किलो 200 300 400 ग्राम 2 से 3 दिन तक यदि 200 ग्राम आप घी देते हैं तो साथियों 99% चांस रहते हैं कि आपकी गाय भैंस ना साथियों माँ बन जाएगी। तीसरा काम है आप एक और कर सकते हैं, जैसे आपकी गाय भैंस ग्याबिन वगैरह हुई है तो आप उसको मिनरल मिक्सचर देना चालू कर दीजिए, कैल्शियम देना चालू कर दीजिए और अच्छा ठंडा चारा आप उसको खिलाइए। साथियों आपकी गाय भैंस पक्का ग्याबिन ठहर जाएगी। कई बार क्या होता है, डॉक्टर सस्ते सीमन डालता है जिन सीमन में जान नहीं होती है और वो आपकी भैंस को ग्याबिन तो करते हैं लेकिन आपकी गाय भैंस उन सीमन से ग्याबिन नहीं होती है। तो हमेशा अच्छे कंपनी वाले एप्स के सीमन डलवाइए, ऊंचे सीमन डलवाइए, थोड़े महंगे वाले सीमन डलवाइए। आप उसी डॉक्टर से सीमन डलवाइए जो एआई करने में सक्षम हो, जिसको अच्छी तरीके से एआई करना आता हो। कई बार यह भी देखा गया है कि सही एआई नहीं होती है, सही डॉक्टर बीज नहीं रख पाता है, उसके कारण भी हमारी गाय भैंस साथियों है ना खाली रह जाती है। और कई बार सीमन भी गलत कंपनी के आते हैं जिनमें जान नहीं होती, उसके कारण भी साथियों हमारी गाय भैंस है ना माँ नहीं बन पाती। तो हमेशा अच्छी कंपनी का सीमन डलवाइए, महंगा सीमन डलवाइए और किसी अनुभवी अच्छे डॉक्टर से आप अपनी गाय भैंस को ग्याबिन करवाएंगे तो 100% साथियों आपकी गाय भैंस है ना मां बन जाएगी। आपकी गाय भैंस साथियों ग्याबिन नहीं रुक रही है तो यहाँ पर तीसरा सबसे बड़ा कारण आता है कि गाय भैंस की या तो ओवरी को प्रशिष्ट बन गई है या गाय भैंस में हार्मोन का बैलेंस बिगड़ गया है। उसके बाद आप किसी अच्छे वेटनरी अनुभवी डॉक्टर के पास जाइए, उनसे आप अपनी गाय भैंस की बच्चेदानी को चेक करवाइए, ये कहीं उसके ओवरी के ऊपर कहीं सिस्ट तो नहीं बन गई है, ये कहीं बच्चेदानी में गांठ तो नहीं बन गई है, या कहीं बच्चेदानी से पस तो नहीं आ रहा है। कई बार यह भी होता है आपकी गाय भैंस तो स्वस्थ रहती है लेकिन बच्चेदानी में प्रॉब्लम रहती है, हम कुछ भी खिला दे कुछ भी कर रहे लेकिन फिर भी हमारी गाय भैंस साथियों मां नहीं बनेगी जब तक उसकी बच्चेदानी साथियों सही नहीं होगी। तो डॉक्टर से दिखवाइए, यदि पस आता हो तो उसका इलाज हो जाएगा, कहीं गांठ बनी हुई हो तो उसका भी इलाज हो जाएगा, बांझपन आ रहा है तो उसका भी पता चल जाएगा। तो साथियों यदि ऐसी प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा कर भी अपनी गाय भैंस को साथियों ग्याबिन करवा सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए शेयर करना, चैनल पे आप नए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।